इमरान वसीम। नाज़रीन, 23 नवंबर दिन एतवार का और साल 2025। इमरान खान साहब की जानिब से जो धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए, उन इल्ज़ामात पे वफाकी आईनी अदालत में क्या बड़ी डेवलपमेंट हुई है और उस डेवलपमेंट के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन से दो मरकज़ी रहनुमाओं को कब और किस तारीख को वफाकी आईनी अदालत की जानिब से समन किया गया है, इस बड़ी खबर की डिटेल प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा अलीमा खान साहबा पे फ़र्द जुर्म लगाने का फैसला हुआ है। ना सिर्फ अलीमा खान पे बल्कि इमरान खान की दूसरी बहन पर भी चार्जशीट जो है वो पढ़ी जाएगी। इस खबर की तफसीलात पर भी आगे चल के हम बात करेंगे। माफ़ी मांगी गई है और कुछ और भी अहम डेवलपमेंट्स हैं जिनकी डिटेल इस प्रोग्राम में आगे चल के आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले एक तो आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, आज संडे का दिन है और जैसे मैंने अपने इब्तिदाई के आगाज़ में कहा कि 23 नवंबर है और आज 23 नवंबर को जो कौमी और सूबाई असम्बलियों के जो मुल्क भर में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, उसकी पोलिंग का बाज़ाब्ता तौर पे, बाकायदा तौर पे आगाज़ हो चुका है। सुबह 8 बजे से लेके 5 बजे तक ये पोलिंग का अमल जारी रहेगा और इन नाज़रीन कौमी और सूबाई असम्बलियों के जो हल्के जहाँ पे बाई इलेक्शन होने जा रहा है, कोई कमोबेश जो है वो 3000 के करीब पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, 2792, और इनमें 792 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिन्हें हसास करार दिया गया है और 408 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिन्हें इंतहाई हसास जो है वो करार दिया गया है। यानी 408 पोलिंग स्टेशन वहाँ पे लड़ाई झगड़े का डर है। तो अल्लाह खैर करे, पोलिंग का प्रोसेस जो है ये पुरअमन तरीके से 5 बजे मुकम्मल हो, उसके बाद गिनती का जो अमल है, गिनती का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन 6 बजे के बाद जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके बाद मीडिया इन नताइज को जो है वो रिपोर्ट कर सकता है और 20,000 की सिक्योरिटी एहलकारों की जो नफरी है वो अमन व अमा की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए जो है वो तैनात की गई है। और आपको बताते चलें कि जहाँ जहाँ भी ये बाई इलेक्शन हो रहे हैं, मजमूई तौर पे सियासी जमातों के जो टिकट होल्डर उम्मीदवार हैं उनकी तादाद जो है वो 23 है, जबकि 82 जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरी नाज़िम मुख्तसर सी खबर, IMF की रिपोर्ट पे बहुत बात की जा रही है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा IMF की रिपोर्ट को लेकर जो कि वजारत खजाना ने, याद रखें, वजारत खजाना ने खुद जारी की है। कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात जनाब शेख वकास अकरम साहब कहते हैं कि हुकूमत के जो करतूत हैं वो इस रिपोर्ट ने जो है वो आश्कार कर दी हैं। अब नाज़रीन, यहाँ पे जो गलत बयानी हो रही है, IMF की रिपोर्ट में जो लिखा गया है वो बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली राइट है, लेकिन ये मौजूदा हुकूमत का नहीं है, ये इससे पिछली हुकूमत का भी है, ये उससे पिछली हुकूमत का भी है, ये उससे पिछली हुकूमत का भी है। ये माजी की हुकूमतों का जो है वो सारा जो कच्चा चट्टा है, वो हुकूमतों को कह लें या माजी के जो हमारा मजमूई तौर पे जो मालियाती माशी जो निज़ाम है उससे मुतल्लिक रिपोर्ट है। अब आप देखें तहरीक इंसाफ वाले जो इस रिपोर्ट को लेके जो बड़े बड़े बयानात दे रहे हैं, उसका भी तो अहाता इस रिपोर्ट में किया गया है कि खान साहब के दौर में जो शुगर स्कैंडल हुआ, उस शुगर स्कैंडल की जो जिम्मेदार अशराफिया थी उसका कोई एहतसाब नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे ही बाकी हुकूमतों के बारे में लिखा गया है। लेकिन इस रिपोर्ट में जो 15 नुकाती एजेंडा, जो अहम बात है, जो इंपॉर्टेंट बात है, जो 15 नुकाती एजेंडा जिस पर IMF ने अमल दरामद पे जोर दिया है, उस पर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। एंटी टेररिज्म के हवाले से, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो इकदाम उठाए गए हैं उनको भी एक्नॉलेज किया गया है IMF की इस रिपोर्ट में। तो तनकीद अगर करनी है तो फिर अपनी हुकूमत का भी जो उसमें कच्चा चट्टा बयान किया ना तहरीक इंसाफ का, फिर उसको भी बयान करें। लेकिन ये मजमूई तौर पे हमारे मालियाती निज़ाम की जो खराबियां हैं, हमारे मालियाती निज़ाम की जो खामियां खराबियां हैं, उसकी इसमें निशानदेही की गई है। अब नाज़रीन अपनी खबरों पे आ जाते हैं। पहले अलीमा खान साहबा की बात कर लेते हैं। नाज़रीन, अलीमा खान साहबा का जो 26 नवंबर वाला केस है वो तो एटीसी अदालत रावलपिंडी में चल रहा है, लेकिन एक केस अलीमा आपा के खिलाफ 4 अक्टूबर के एहतजाज का इस्लामाबाद की एटीसी अदालत में भी है और इस केस की समाअत करते हैं जज ताहिर अब्बास सिपरा साहब। और इसमें अलीमा आपा के साथ उज़मा आपा जो हैं, उज़मा खान साहबा जो हैं, वो भी इस केस में जो है वो एक्यूज हैं। अब हुआ ये है कि कल दोनों बहनें अदालत में समाअत थी लेकिन पेश नहीं हुई
तो मतलब ऑर्डर ये हुआ है कि 5 दिसंबर को दोनों बहनों पर इस केस में फर्द जुर्म आयद की जाएगी और फर्द जुर्म को यकीनी बनाने के लिए अदालत की तरफ से ये हदायत जारी की गई हैं कि आइंदा तारीख पर जब मुल्ज़मान को चार्जशीट किया जाएगा तो ये अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएं। और ऑलरेडी इस केस में दोनों बहनों के जो अरेस्ट वारंट हैं नाकाबिले समाअत नॉन बेलेबल वो ऑलरेडी जारी हो चुके हैं, जिसे ATC अदालत इस्लामाबाद ने जो है वो बरकरार रखा है। अब नाज़रीन आ जाते हैं हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं उसमें। नाज़रीन एक तो आप ये देखें कि 24 नवंबर को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की जो इंट्रा कोर्ट अपील है, उन 5 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील में अब 4 जजेस ने जो एक पिटीशन दायर की है कि हम आईनी अदालत पे एतबार नहीं करते, एतमाद नहीं करते, तो लिहाजा ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को वापस भिजवा दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस को किस जुरिसडिक्शन के तहत, किस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के तहत सुनेगी, इस हवाले से दस्तूर पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे खामोश है। पाकिस्तान के कवानीन और जो अदालती प्रेसिडेंट हैं वो मुकम्मल तौर पे खामोश हैं। ये नाज़रीन ऐसे ही है, जज साहबान ने जो दरख्वास्त की है, मैं मिसाल एक आपको देने जा रहा हूँ कि जैसे अलीमा आपा का केस ATC अदालत में चल रहा है, ये ऐसे है कि ATC अदालत में जाके आप दरख्वास्त दे दें, मुकदमा बम ब्लास्ट का हो, दहशत गर्दी का हो, और आप वहाँ पे दरख्वास्त करें कि हमारा ये केस जो है वो नैब एहतसाब अदालत में चलाया जाए। अब नैब एहतसाब अदालत में तो टेररिज्म का केस नहीं चल सकता। ये 4 जज साहबान ऐसी दरख्वास्त कर रहे हैं कि जो अख्तियार किसी और कोर्ट का, वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट उस केस को सुने। अब नाज़रीन ये केस तो 24 नवंबर को लगा है 11:30 बजे और 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ एक और 5 रुकनी बेंच भी चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट अमीनुद्दीन खान साहब ने तश्कील दिया है। अब उस बेंच में नाज़रीन आमिर फारूक साहब उसकी सरबराही करेंगे, जस्टिस अली बाकर नजवी साहब हैं, जस्टिस के आगा साहब हैं, और जस्टिस रोज़ी खान साहब हैं, और जस्टिस अरशद हुसैन शाह साहब हैं। अब इस बेंच के सामने 2 दरख्वास्तें लगी हैं समाअत के लिए। एक दरख्वास्त तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा, यानी 2 मुकदमात लगे हैं इस बेंच के सामने, 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने। एक बैरिस्टर गौर साहब की एप्लीकेशन है। बैरिस्टर गौर साहब क्या कहते हैं कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के, बैरिस्टर गौर साहब ये कहते हैं नाज़रीन माफ़ कीजिएगा, कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उस पर जो सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने काजी फैसल साहब के सरबराही में जो फैसला दिया था उमर था बंदियाल साहब की रिटायरमेंट के बाद, उस पर उनकी इंट्रा कोर्ट अपील है। और जो बैरिस्टर गौर साहब हैं वो दरअसल चाहते ये हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कानून है उसको ख़त्म करके जो मास्टर ऑफ रोस्टर है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को होना चाहिए। हो सकता है ऐसे हो जाए। अब इंट्रा कोर्ट अपील उन्होंने दायर कर दी है, उस पर आमिर फारूक साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच है। तो बैरिस्टर गौर साहब तो ऑलरेडी आईनी अदालत में पेश भी हो चुके हैं, लेकिन उनकी दरख्वास्त जो है वो भी आईनी अदालत में समाअत के लिए फिक्स हो चुकी है, अपनी दरख्वास्त जिसमें उन्होंने कानून को चैलेंज किया था, और उनके वकील हैं जनाब समीर खोसा साहब। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकमराजा साहब ने और उसके साथ साथ PTI के 2 और लोगों ने, जिन्होंने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में जो धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए थे, चाहे वो इमरान खान की तरफ से लगाए गए थे, चाहे वो PTI की क़यादत की तरफ से लगाए गए थे, तो उसमें अब सलमान राजा साहब और बाकी PTI के लोगों के जो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें थीं कि जो धांधली के इल्ज़ामात पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं पंजाब में, उन इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जो जजेस हैं वो रिटायर्ड जजेस नहीं होने चाहिए, वो लाहौर हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस होने चाहिए। ये जो नाज़रीन दरख्वास्तें हैं इंतखाबी धांधली के हवाले से, इसे चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने 5 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर कर दिया। ये तीन या 4 दरख्वास्तें हैं, जिस पर 25 नवंबर को 11:30 बजे जो आमिर फारूक साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच है वो समाअत करने जा रहा है। यानी इस केस में जब ये समाअत होगी, सलमान अकमराजा साहब भी अदालत के सामने मौजूद होंगे, तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, और राजा साहब के साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है बैरिस्टर गौर अली खान साहब, वो भी कमरा अदालत में मौजूद होंगे। अब देखते हैं धांधली के इल्ज़ामात पे हाजिर सर्विस जज पर जो ट्रिब्यूनल बनवाने की बात है, जो दरख्वास्त है, जो ख्वाहिश है तहरीक इंसाफ की, उस पर फिर
25 नवंबर 11:30 बजे जो समाअत होगी, क्या फैसला सादिर फरमाया जाता है। रजिस्ट्रार ऑफिस FCCP ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को नोटिस करके 25 नवंबर की समाअत के हवाले से मुतला कर दिया है, इन्फॉर्म कर दिया। अब नाज़रीन आ जाते हैं, कुछ और भी खबरें हैं। एक तो नाज़रीन साबिक कैप्टन राशिद अल लतीफ़ साहब, जिनकी तरफ से एक इल्ज़ाम लगाया गया था कि जो मोहम्मद रिजवान है जिन्हें कैप्टनसी से हटाया गया था, उसकी वजह राशिद लतीफ़ भाई ने यह बताई थी कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था फ़लस्तीन के हवाले से, तो उस बयान की वजह से मोहम्मद रिजवान को क्रिकेट टीम की कप्तानी से हटा दिया गया। इस स्टेटमेंट पे जो NCCI है, तहकीकात का आगाज़ किया गया था और कुछ बासपुर्स कुछ सवालात राशिद लतीफ़ साहब से भेजे गए होंगे, क्वेश्चन की सूरत में वो पूछे गए। तो अब नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि राशिद लतीफ़ साहब ने अपने स्टेटमेंट पे माजरत कर ली है, माफ़ी मांग ली है और राशिद लतीफ़ साहब ने कहा है कि आइंदा अपने राय के इजहार में मोहतात रवैया अख्तियार करूँगा, अपनी राय के इजहार में मोहतात रवैया जो है वो अख्तियार करूँगा। तो अच्छी बात है, अगर रियलाइज़ हुआ है कि ऐसे उनसे गलत स्टेटमेंट, उनका एनालिसिस गलत था, तो माफ़ी मांग लेना मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा पन होता है। जो शख्स माफ़ी मांगता है वो छोटा नहीं होता माफ़ी मांगने से, बल्कि और बड़ा हो जाता है, उसका कद और बड़ा हो जाता है। अब यहाँ पे एक और केस भी है NCCI का, और वहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि जो आर्टिकल 25 है उसकी मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है, और ये केस है ढकी भाई का। ढकी भाई को गिरफ्तार किया गया था कि उनकी तरफ से जुए के जो ऐप्स हैं उनकी प्रमोशन की गई है, और जुए की ऐप्स की प्रमोशन के नतीजे में जो अवाम है वो लुट गए हैं। अवाम के पॉकेट से अरबों रुपए निकाल लिए गए, करोड़ों अरबों रुपए का जो है अवाम की पॉकेट्स पे डाका डाला गया। बात ठीक है, अगर ऐसी कोई ऐप अगर होगी, गैम्बलिंग ऐप, जहाँ पे आप प्रमोट करके लोगों को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, तरगीब देते हैं, तो अवाम जब आएंगे, ज़ाहिर सी बात है कुछ एक के पैसे बनेंगे, 100 तो उसमें जो है वो उसमें पैसे अपने हार जाएंगे ना, अपने पैसे गंवा बैठेंगे, अपने पैसे ज़ाया कर बैठेंगे। लेकिन कार्रवाई शुरू हुई जो ढकी भाई के खिलाफ या चंद और लोगों के खिलाफ, क्योंकि मकसद ये था, जो NCCI के जिन अफसरान ने कार्रवाई का आगाज़ किया वो खुद भी पकड़े जा चुके हैं, उनके खिलाफ भी इल्ज़ामात हैं, उनके खिलाफ रिश्वत लेने के इल्ज़ामात हैं, उनके खिलाफ जितने भी लोगों को इन इल्ज़ामात में पकड़ा गया है, चाहे वो ढकी भाई हैं, उनको ब्लैकमेलिंग करने के इल्ज़ाम है कि उनसे पैसा लिया गया, करोड़ों रुपए उनसे रिश्वत की मद में ले लिए गए। अब वो अपना ट्रायल अलग से फेस करेंगे। लेकिन ढकी भाई के साथ मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादती ये है कि जहाँ उनके खिलाफ फिर कार्रवाई हुई, जो आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी हो रही है, सिर्फ ढकी भाई अकेला तो नहीं था, उन जुआ गैम्बलिंग ऐप्स के प्रमोशन के लिए बाकी लोग भी थे, उन पे क्यों नहीं हाथ डाला गया। ये नहीं मैं कह रहा कि ढकी भाई को छोड़ दें, लेकिन कानून का इतलाक जो है क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, सब पे बराबरी के सतह पे कानून का जो है वो इतलाक होना चाहिए। अब उसमें जो ढकी भाई हैं, उन्होंने लोअर कोर्ट से भी रुजू किया था अपनी ज़मानत के लिए, लेकिन नीचे से उनकी ज़मानत नहीं हो सकी। अब नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि जो लाहौर हाई कोर्ट में ढकी भाई की लीगल टीम ने ज़मानत के लिए रुजू किया था, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट का एक बेंच तश्कील दिया गया, जस्टिस शहराम सरवर साहब की सरबराही में सिंगल बेंच था, जिसमें मुतलका फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया था। अब नाज़रीन मुकदमा ढकी भाई साहब वाला जो है, इसे 5 दिसंबर को जो है, 5 दिसंबर को नहीं बल्कि कल 5 दिसंबर वाला तो अलीमा खान साहबा है, अलीमा खान साहबा वाला केस है, उस्मा खान साहबा वाला केस है, लेकिन ढकी भाई का केस जो है कल लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से दोनों साइड के जो वकला हैं, चाहे वो NCCI की लीगल टीम है, चाहे वो ढकी भाई की लीगल टीम है, उनसे कहा गया है कि आप तैयारी करके आएँ, दरख्वास्त ज़मानत पे दलाइल दें और अपने आर्गूमेंट्स को कंक्लूड करें, ताकि अदालत जो है इस दरख्वास्त ज़मानत का फैसला कर सकें। तो ये था नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग। उम्मीद करते हैं कि जो डिटेल आपकी खिदमत हमने पेश की हैं आपको पसंद आई होंगी। लेकिन जाते जाते आपको ये बता दें कि जो बाई इलेक्शन हो रहा है, बाई इलेक्शन के हवाले से जो भी अपडेट्स आएंगी वो हम आपके साथ रात के ब्लॉग में शेयर करेंगे। लेकिन वो पॉसिबल, वो सिर्फ मुमकिन जो एक ट्रेंड नज़र आ रहा होगा, सिर्फ उस हद तक हम आपके साथ नताइज शेयर करेंगे, क्योंकि 8 बजे अगर हमारा प्रोग्राम पब्लिक होता है, 8 बजे तक तमाम पोलिंग स्टेशन के नताइज नहीं आए होंगे, तमाम हलकों के नताइज नहीं आए होंगे। तो जो भी होगा वो फिर रात के व्लॉग में उसकी डिटेल आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। अब तक ले इतना ही, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासुर अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदा।